हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने केदारनाथ से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और साथियों, आज की जो जानकारी है वो आप यात्रियों के लिए और सारे केदार भक्तों के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली एक खबर है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो बात करेंगे उसी की इस वीडियो में। तो दोस्तों, केदारनाथ में शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट वी। क्या है प्रोजेक्ट वी, इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही केदारनाथ से जुड़ी अपडेट्स अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसे ही आपको पता ही होगा कि इस बार कितनी ज़्यादा जो भक्त हैं वहाँ केदारनाथ में पहुँचे हैं और वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ भक्त इस बार जो है यात्रा में पहुँचे हैं और वो एक नया रिकॉर्ड वहाँ कायम हो गया है। इसके साथ साथ कई लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिला है और बहुत अच्छी जो कह सकते हैं रेवेन्यू वहाँ जो जनरेट हुआ है उत्तराखंड सरकार के लिए। और उत्तराखंड सरकार और जो मोदी सरकार है वो लगातार इस पर और भी ज़्यादा प्रयास कर रही है कि और भी ज़्यादा वहाँ पर जो है सुविधाएँ हों, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा भक्त वहाँ पर आएँ और जो है बाबा के दर्शन करें। और इस हिसाब से वहाँ पे पर्यटन का भी हिसाब वहाँ बनता रहे। तो साथियों, मैं इसी के हिसाब से आप बात करता हूँ। तो दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको कि साथियों वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जो रूट है, पैदल जो मार्ग है, उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कभी कभी वहाँ इंसिडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। कभी कभी किसी यात्री की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर बात करें घोड़े खच्चर की, तो साथियों घोड़े खच्चर के द्वारा भी जो यात्री वहाँ यात्रा करते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा उनके साथ भी दिक्कत का सामना हुआ है। कई जो यात्री हैं वो घोड़े के जब पैर फिसल जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और उसकी वजह से उनको चोट लग जाती है। और कई कई तो उनका नीचे गिरने का भी सुनाई दिया है कि कुछ जो भक्त थे वो घोड़े पे से जो है गिर गए थे नीचे खाई की तरफ। और साथियों, इसके साथ साथ ही आपको पता ही होगा कि घोड़ों पे कितना अत्याचार किया जाता है, वहाँ पे कितने गंदे तरीके से उनसे काम लिया जाता है। जहाँ उनको 2 या 3 रूट मारने चाहिए आने जाने के, वहीं वो उनसे 15-15, 20-20 रूट उनसे बार बार लगवाए जाते हैं। तो एक ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रहा था ये यात्रा। और मैं आपको बता दूं, जबकि हालांकि 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है अकेले एक घोड़े खच्चर वालों का ही वहाँ से हुआ था। तो साथियों, इसी वजह से अब मैं आपको बता दूं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार एक नए रूट का निर्माण करने वाली है और उस रूट से ये फ़ायदा होने वाला है कि आप जब आएंगे केदारनाथ धाम में तो आपको क्या है कि आपको गौरीकुंड जाना पड़ता है सबसे पहले। तो साथियों, आपको गौरीकुंड ना जाके आपको क्या होगा, सीधे सोनप्रयाग से एक रास्ता, ऐसा वैकल्पिक मार्ग एक बनाया जा रहा है जिससे आप सीधे जो है छोटी लिंचोली तक पहुंचेंगे अपने वाहन के द्वारा। और वहाँ छोटी लिंचोली से एक आपको वी टर्न दिखाई देगा। वी मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट वी। क्या है प्रोजेक्ट वी? ये प्रोजेक्ट वी यही है दोस्तों कि जैसे ही आप केदारनाथ धाम में पहुँचने की चाहेंगे तो सबसे पहले जो उसका मेन जो एक मिड पॉइंट है वो है आपका सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना पड़ता है। तो साथियों, अब आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड ना जाके जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको सोनप्रयाग से ही एक रोड आपको मिलेगी जो सीधे आपको छोटी लिंचोली तक आपके वाहन को पहुंचाएगी। और वहां से ये एक वन वे रूट होगा। आप इधर से सिर्फ जाना जा सकेंगे, वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। उसके लिए वापस जाने के लिए जब आप केदार धाम में यात्रा कर लेंगे तो छोटी लिंचोली तक आप फिर से दोबारा पैदल यात्रा अपनी करके वहां तक आएंगे और छोटी लिंचोली से अपने वाहन में बैठ के अपना सीधा उधर से गुप्तकाशी सीधा वहां से पहुंच पाएंगे। तो साथियों, ये एक नई योजना, ये सरकार इस चीज़ पे विचार कर रही है और इस चीज़ का रोड मैप भी तैयार कर रही है क्योंकि मोदी सरकार लगातार जो मोदी जी हैं वो नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे फाइनल कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको पता ही होगा रोपवे का निर्माण वहाँ पे शुरू हो चुका है और करीब 1280 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और साथियों, मैं आपको बता दूँ इसके साथ साथ ही नई नई योजनाएँ केदारनाथ धाम के लिए आई जा रही हैं क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर अब धाम पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार, जबकि वहाँ पर एक वो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान की तरह जाना चाहिए। लेकिन साथियों, एक उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। लेकिन अगर मेरी बात करें दोस्तों तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जो नई जो जनरेशन है उनको यही नहीं पता होगा कि केदारनाथ धाम में क्या है, चाहे वो मान लीजिए एक फ़ोटो के माध्यम से आ रहे हो, फ़ोटो खींचने के माध्यम से, या फिर वो मान लीजिए वीडियो बनाने के माध्यम से आ रहे हो, या फिर कह दीजिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रेंड चल रहा है कि जैसे ही वो फेसबुक पे या फिर मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं तो उसके लिए वहाँ पे आते और वीडियो बना के जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए किसी वीडियो के माध्यम से अगर कोई कहते हैं बंदा मोटिवेट हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं ये गारंटी देता हूँ कि एक बार जो भी नया बंदा जब केदारनाथ धाम पहुँचता है तो वो केदारनाथ धाम का दीवाना हो जाता है, बाबा का दीवाना हो जाता है और दोबारा वो जरूर वहाँ आता है। तो साथियों, अगर कह दीजिए कि ये ट्रेंड कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि फेसबुक पे अपनी फ़ोटो अपलोड करने का एक कह दीजिए चस्का है लोगों को, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा जो है फ़ायदा लोगों को ये मिल रहा है कि उन्हें जो है अपने जो पुरानी जो सभ्यता है उससे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है आपको पता ही है वो कैसे दूर हटती जा रही है।
जो पूजा पाठ से। तो अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका बाबा में मन लग जाता है और दोबारा वो केदारनाथ धाम में आने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं और वो आते भी हैं। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी वीडियो या कोई एक फ़ोटो के माध्यम से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है और वो हमारी पुरानी सभ्यता से जुड़ रहा है, जो कि आज की नई जनरेशन है जो कि काफ़ी दूर हटती जा रही है धार्मिक चीज़ों से, और वो मान लीजिए उनके समक्ष जो है अगर उनको कोई मोटिवेशन मिलती है इससे और वहाँ पहुँचते हैं, तो दोस्तों वहाँ अलग ही नज़ारा है, अलग ही बाबा का धाम है और वहाँ बाबा में वो लीन हो जाते हैं। उसके बाद वो जो है बाबा में भक्ति उनकी जग जाती है। तो साथियों कोई बुराई नहीं है वीडियो या वहाँ पे कह सकते हैं फ़ोटो खींचने में। और साथियों कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था बन जाएगी तो वहाँ कूड़ा कचरा और गंदगी बहुत ज़्यादा जो है यात्री फैला देंगे। तो साथियों इस चीज़ का तो हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक जो हमारा घर होता है, हम अपने घर को कितना साफ़ रखते हैं जब वहाँ जिस घर में हम रहते हैं, और बाबा का जो स्थान है वो कह दीजिए वो बाबा का घर है। जो बाबा का घर है साथियों वो हमारा ही घर है और बाबा को कह सकते हैं कि हमें वहाँ पे साफ़ सुथरा रखना है, हमारे वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है। तो इस चीज़ का दोस्तों हमें ही प्रण करना है कि वहाँ पे हमें गंदगी नहीं करनी है। और जो प्लास्टिक का कचरा हम लोग वहाँ ले जाते हैं, पानी की बोतल से चिप्स वगैरह की जो भी पैकेट्स होते हैं, उसे हम प्रॉपर अपने जो है अपने साथ ही अपने बैग में रखें और बाद में जहाँ हमें डस्टबिन मिले हम उसमें ही डालें। तो साथियों इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है प्रोजेक्ट में मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अभी तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर का जो है ट्रैक मार्ग लेना पड़ता है और श्रद्धालु सोनप्रयाग में अपने वाहन पार्क करते हैं और सार्वजनिक वाहनों से गौरीकुंड पहुंचते हैं। जो मार्ग पर दबाव करने के लिए अधिकारी अब चौमासी होते हुए सड़क बनाने पर विचार कर रहे हैं और योजना के अनुसार गौरीकुंड से रामबाड़े होते हुए चौमासी तक एक तरफा सड़क बनाई जाएगी। उसके बाद तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर की चढ़ाई सिर्फ करनी होगी। और संयोग से गौरीकुंड से 6.5 किलोमीटर दूर रामबाड़ा वर्ष 2013 की बाढ़ के दौरान नष्ट हो गया था। सूत्रों ने कहा कि गौरीकुंड, रामबाड़ा और चौमासी को जोड़ने के लिए 1 माह की योजना बनाई जा रही है। एक बार सड़क बनने के बाद तीर्थयात्री चौमासी और कालीमठ के रास्ते गुप्तकाशी तक पहुंच सकते हैं और उन्हें जो है या रास्ता जो है उनके लिए बहुत अच्छा होगा और उनकी यात्रा बहुत सुगम और आसान हो जाएगी। तो साथियों आने वाले समय में एक तरफ जहाँ रोपवे का निर्माण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रोपवे से बहुत आसानी पड़ेगी यात्रियों को, वहीं ये दूसरा वैकल्पिक मार्ग जो है ये शुरू हो जाएगा तो उससे भी यात्रियों को बहुत आराम मिलने वाला है। और जो तीसरा है दोस्तों वो जो वहाँ पे पुनर्निर्माण काम चल रहा है केदारनाथ में, वो भी जल्द से जल्द फिनिश होने वाला है। तो साथियों आने वाले दिनों में यात्रा बहुत ही अच्छी और सुलभ होने वाली है यात्रियों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार।